आरोही फ्रेश होकर जब धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो सामने से आरव आता दिखाई दिया। उसे देखते ही आरव ठिठक गया और फिक्र भरी आवाज में बोला, भाभी, अब तबीयत कैसी है आपकी? आरोही ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब तो ठीक हूं। मगर तुम्हें कैसे पता मेरी तबीयत के बारे में? आरव ने संजीदगी से कहा, भाई आपको रात के करीब 2 बजे घर लेकर आए थे। आप बेहोश थी, भाभी। आरोही के चेहरे का रंग पल भर में बदल गया। उसने माथे पर हाथ रखा, जैसे यादों को टटोल रही हो। बेहोश? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। पार्टी में क्या हुआ था, कुछ समझ नहीं पा रही हूं। आरव ने नरमी से कहा, कोई बात नहीं, भाभी। शायद बहुत थक गई होंगी। आप आराम कीजिए। इतना कह ही रहा था कि तभी पीछे से आहान आ गया। उसने आरव की तरफ देखा और धीमी मगर सख्त आवाज में बोला, आरव, मेरे साथ आओ। तुमसे जरूरी बात करनी है। आरव ने पलट कर कहा, भाभी, मैं अभी आया। आरोही की नजर अपने आप आहान पर टिक गई। वो उसी को देख रहा था, सीधे आंखों में। उन आंखों में कुछ टूटा टूटा सा था, जैसे दर्द बोलना चाहता हो मगर लफ्ज नहीं मिल रहे हों। आरव ने बेचैनी से कहा, भाई, क्या हुआ? चलो न। और फिर दोनों वहां से चले गए। आरोही वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था। अनजाना डर, अनकही बेचैनी और रात के उन लम्हों का साया जो उसकी यादों से कहीं खो चुके थे। आरोही हॉल में आई तो देखा, रिया सोफे पर आराम से बैठी हुई थी। जैसे ही उसकी नजर आरोही पर पड़ी, होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, ऐसी मुस्कान जिसमें मिठास कम और तंज ज्यादा था। रिया ने धीरे से कहा, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? आहान के साथ बहुत मजा आया होगा ना? फिर पल भर रुककर आंखों में पुरानी यादों की परछाई लिए बोली, आहान के साथ रहना अच्छा लगता है। वो किसी को अकेला महसूस नहीं होने देता। मैं भी तो उसके साथ 2 साल रही हूँ। उसके लहजे में नरमी कम और दावा ज्यादा था, जैसे वो अपने हक की बात कर रही हो। आरोही का दिल एक पल को सख्त हो गया, लेकिन चेहरे पर सुकून और आवाज में ठहराव था। उसने सीधी नजर रिया की तरफ की और बड़े इत्मीनान से कहा, तुम्हारा क्या था, क्या नहीं, वो मुझे नहीं पता। पर वो मेरा शौहर है। उसके साथ रहते हुए मुझे अकेलापन क्यों महसूस होगा? उसके अल्फाज सादा थे, मगर उनमें एक बीवी का यकीन और भरोसा साफ झलक रहा था। रिया कुछ कहने ही वाली थी, शायद कोई और जहर भरा जुमला, तभी दरवाजे से भारी कदमों की आहट आई। रुकैया बेगम हॉल में दाखिल हो चुकी थी। उनकी मौजूदगी ने फिजा बदल दी। रिया के होंठ पर आया अगला जुमला वहीं दब कर रह गया और आरोही ने दिल ही दिल में एक गहरी सांस ली। रुकिया बेगम ने जैसे ही आरोही को देखा, उनकी पेशानी पर हल्की सी शिकन आ गई। माँ की नजर में फिक्र अपने आप उतर आती है। उन्होंने नरमी भरे लहजे में पूछा, बेटा, तुम लोग आधी रात को आए हो। सब खैरियत तो है ना? आरोही ने अदब से सिर झुकाया, चेहरे पर सलीके की मुस्कान सजाई और बोली, जी मम्मी, सब ठीक है। ट्रिप मुकम्मल हो गया था, इसलिए वापस आ गए। रुखैया बेगम ने इत्मीनान की सांस ली। उनके चेहरे पर तसल्ली उतर आई। ठीक है बेटा, उन्होंने प्यार से कहा। अब जाओ, नाश्ता कर लो। सफर के बाद बदन थक जाता है। आरोही ने हल्के से जी कहा और आगे बढ़ गई। लेकिन उस पल में भी कमरे की फिजा में अनकही बातों की गूंज बाकी थी। कुछ सवाल,
कुछ जवाब और कुछ रिश्ते जो खामोशी में ही सब कुछ कह जाते हैं। आहान कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। सामने बैठे आरव को उसने पूरी बात बता दी। यश की चालाकी, पार्टी की साजिश और वो झूठ जिसने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। आरव की आंखों में गुस्सा उतर आया। यश इतना नीचे गिर सकता है? वह दांत भींचते हुए बोला। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आहान की आवाज भारी हो गई। आज पहली बार पूरा सच मेरे सामने है, उसने कहा। आरोही बेगुनाह थी और मैं। उसकी बात अधूरी रह गई। पछतावे ने उसे बोलने नहीं दिया। आरव ने एक कदम आगे बढ़कर सख्ती से कहा। देखा भाई, मैंने पहले ही कहा था ना, भाभी बेकसूर है। पर तुमने मेरी बात सुनी ही कहा। आहान की आंखें नम हो गईं। अब मैं क्या करूं? आरव, उसकी आवाज टूटने लगी। मैंने उसे बहुत तकलीफ दी है। उसे कैसे मनाऊं? कैसे माफी मांगूं? आरव ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला। मैं रूही से बात करता हूं। वो भाभी को अच्छे से समझती है। शायद वही कोई रास्ता निकाल दे। आहान ने उम्मीद भरी नजरों से आरव को देखा। आज पहली बार अंधेरे में कहीं दूर उसे रोशनी की एक हल्की सी किरण नजर आई। आरव ने रूही को एक तरफ ले जाकर सारी बातें तफसील से समझाईं। यश की साजिश, पार्टी का सच और वो गलतफहमी जिसने आरोही और आहान के रिश्ते को जख्मी कर दिया था। रूही खामोशी से सब सुनती रही। उसकी आंखों में समझदारी थी और दिल में हमदर्दी। कुछ लम्हों की सोच के बाद वह धीरे से बोली। देखो आरव, इस वक्त शोर नहीं चाहिए। एक सुकून भरा माहौल चाहिए। उसकी आवाज में यकीन था। ऐसी जगह जहां सन्नाटा हो, जहां कोई तीसरा मौजूद न हो, बस वो दोनों और उनके अल्फाज। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। भैया को बोलो, वही उन्हें वहां ले जाए। वो खुद दिल से बात करें, खुद माफी मांगे। रूही ने पूरे भरोसे से आगे कहा। अगर भैया सच में शर्मिंदा हैं और दिल से माफी मांगेंगे तो दीदी जरूर मान जाएंगी। दीदी का दिल बहुत साफ है। आरव ने सुकून की सांस ली। अब उसे यकीन था, अगर इश्क सच्चा हो तो टूटे रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं। आहान समुंदर के किनारे चला आया। सामने फैला नीला सागर, लहरों की हल्की हल्की आवाज और हवा में नमकीन सी खुशबू। उसे लगा, शायद यही वो जगह है जहां दिल की बात दिल तक पहुंच सकती है। उसने खुद अपने हाथों से हर चीज सजानी शुरू की। रोशनी के लिए नर्म सी लाइट्स लगाईं। चारों तरफ फूल बिखेर दिए। बलून लगाए। टेबल और कुर्सियां इस तरह रखीं कि सामने सिर्फ समुंदर हो और पीछे सिर्फ यादें। हर चीज करते वक्त उसका दिल कांप रहा था। हर फूल में एक माफ कर दो छुपा था। हर लाइट में एक टूटी हुई दुआ। आहान ने वो सब कुछ रखा जो आरोही को पसंद था। उसकी फेवरेट चॉकलेट्स, पसंदीदा खाना, एक छोटा सा केक जिसमें मिठास से ज्यादा पछतावा शामिल था। फिर उसने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें एक खूबसूरत डायमंड ब्रेसलेट था। चमकदार, नाजुक और कीमती, बिल्कुल आरोही की तरह। वो ब्रेसलेट उसने किसी दिखावे के लिए नहीं लाया था, बल्कि इस यकीन के साथ कि अगर आरोही की मुस्कान वापस आ गई तो ये हीरे भी फीके पड़ जाएंगे। आहान देर तक सब कुछ देखता रहा। आज पहली बार वो मर्द नहीं था, सिर्फ एक शख्स था जो अपने गुनाहों की माफी मोहब्बत के सन्नाटे में मांगना चाहता था।
सारा इंतजाम मुकम्मल करने के बाद आहान घर लौटा। घर के अंदर दाखिल होते ही उसने देखा आरोही किचन में खड़ी थी, डिनर बना रही थी। चूल्हे की हल्की आंच, बर्तनों की धीमी आवाज और आरोही का सादा सा अंदाज। आहान दरवाजे के पास ही रुक गया। वो उसे ऐसे देखने लगा जैसे बहुत दिनों बाद अपने दिल को फिर से पहचान रहा हो। पहले की तरह प्यार से, सुकून से, बिना शक के। आरोही ने जैसे ही करवट बदली, उसकी नजर आहान पर पड़ी। उसकी आवाज में कोई शिकवा नहीं था, बस एक सादा सवाल था। कुछ चाहिए तुम्हें? आहान के होंठ हिले, पर अल्फाज साथ नहीं दे पाए। तुम, वो बस इतना ही कह सका। आरोही ने हल्की भौहें चढ़ाई। तुम, क्या मतलब? आहान एकदम घबरा गया। जल्दी से बोला, मेरा मतलब, रूही तुमसे मिलना चाहती है। आरोही ने हैरानी से पूछा, कहाँ है वो? और इस वक्त मुझसे क्यों मिलना चाह रही है? आहान ने आवाज को नर्म रखते हुए कहा, तुम कई दिनों से उससे नहीं मिली हो और तबीयत भी ठीक नहीं थी ना। शायद आरव ने उससे कहा होगा, इसलिए वो मिलने आई है। फिर हल्के से बोला, चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मुलाकात करवा देता हूं। आरोही कुछ पल सोचती रही और आहान दिल थामे खड़ा रहा, इस डर के साथ कि कहीं ये कदम उसे और दूर न कर दे। आहान ने अचानक आगे बढ़कर आरोही का हाथ थाम लिया और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। उसकी पकड़ में हक भी था और एक अजीब सी बेचैनी भी। आरोही उसे हैरानी और परेशानी से देख रही थी। इतने दिनों बाद, इतने हक से, उसका हाथ पकड़ा गया था। उसने धीरे से कहा, आहान, घर में बता तो दूं, सब परेशान हो जाएंगे। आहान बिना रुके बोला, आरव है ना, वो सब संभाल लेगा। तुम बस मेरे साथ चलो। वो उसे लेकर बाहर आ गया। रात की हवा ठंडी थी और आसमान पर चांद चुपचाप सब देख रहा था। आहान बाइक लेकर आया, आरोही की तरफ देखा और बोला, बैठो। आरोही की आंखों में हैरानी भर गई। वो कुछ पल तक उसे बस देखती रही। आहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसे क्यों देख रही हो? पहले कभी बाइक पर नहीं बैठी हो क्या? फिर जैसे पुरानी यादें छेड़ते हुए बोला, पहले भी तो हम बाइक पर घूमा करते थे ना। आरोही कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहा था। हमेशा तो कार में ले जाते थे। 2 साल से आहान ने बाइक को हाथ तक नहीं लगाया था। आज अचानक ऐसा क्यों? हवा तेज चलने लगी और आरोही का दिल आने वाले किसी अनकहे तूफान को महसूस करने लगा। आरोही ने हल्की सख्ती के साथ कहा, नहीं, हम कार से चलेंगे, बाइक से नहीं। आहान ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और शरारती लहजे में बोला, तो फिर बैठोगी या गोद में बैठाकर बिठाऊं? आरोही उसकी बात सुनकर चौंक गई। उसकी आंखों में चिंता उतर आई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसने धीरे से पूछा। ट्रिप से आने के बाद से अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या? आहान ने उसकी बात को टालते हुए बस इतना कहा, तुम चलो, सब अपने आप पता चल जाएगा। अब जल्दी बैठो। आरोही चुपचाप बाइक पर बैठ गई, लेकिन दोनों के बीच जानबूझकर थोड़ी दूरी रखी। आहान ने आईने में उसकी परछाई देखी और हल्की झुंझलाहट के साथ बोला, यार, ऐसे कैसे बैठी हो?
गिर गई तो पास आकर ठीक से पकड़ के बैठो। आरोही ने नजरें झुका ली और धीमी आवाज में बोली, नहीं, ऐसे ही ठीक हूं। आहान ने बिना कुछ कहे बाइक आगे बढ़ा दी। कुछ ही दूर जाकर उसने जानबूझकर जोर से ब्रेक मारा। आरोही अचानक आगे की ओर खिंची और संभलने के लिए उसके सीने से टकरा गई। उसके हाथ अनायास ही आहान को कसकर पकड़ बैठे। आहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। अब ठीक है, उसने नर्म आवाज में कहा। ऐसे ही बैठो। आरोही ने झेंपते हुए उसे देखा और शिकायती अंदाज में बोली, तुम कभी नहीं सुधरोगे। आहान कुछ नहीं बोला, बस बाइक चलाते हुए उसकी पकड़ को महसूस करता रहा, जिसमें नाराजगी भी थी, फिक्र भी, और कहीं ना कहीं बेनामसी मोहब्बत भी। अनदेखी मोहब्बत, एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हो चुकी है, पर अंजाम अभी बाकी है।